का ऐसा वाटरफॉल जो कि पिछले 1 वर्ष से ये बंद था, प्रवेश करने व बंद होने का समय देखिए खुलने का अभी लखनिया दरी ये नहीं खुला था, तो उन लोगों में बड़ा मायूसी थी। लेकिन अब जो पहुंचेंगे तो आपका जो पार्किंग शुल्क है वो लगने वाला। तो देखिए हम लोग हैं इस समय जहाँ पर देखिए लखनिया दरी का टिकट कटता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए लखनिया, तो देखिए एंट्री करते ही आप लखनिया दरी के अंदर देख पाएंगे इस प्रकार, चुका है पहले ये पुल नहीं बना हुआ था। और तो देखिए लखनिया दरी के हम लोग उस छोर तक पहुंच चुके हैं जहां से कि अब आप आगे नहीं जा। देखिए लखनिया दरी में तमाम सैलानी तो पहुंच रहे हैं, उसी बीच देखिए हमारे साथ देखिए 2 साथी और जुड़ चुके हैं। इनसे भी इन्फॉर्मेशन कैसे मिला कि लखनिया दरी खुला है। आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे वाटरफॉल में जो कि मिर्जापुर में पिछले 1 वर्षों से बंद था और बहुत सारी जो सैलानी पहुंचे थे उनको मायूसी का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो ये वाटरफॉल है वो ओपन हो चुका है। तो आइए चलिए चलते हैं, आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ उस वाटरफॉल का भ्रमण कराते हैं, साथ ही साथ लोगों का रिव्यू भी लेते हैं। नमस्कार, इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत अहरेवरा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं और आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं लखनिया दरी हिनौता आरक्षित वन क्षेत्र सुकृत रेंज मिर्जापुर, वन प्रभाग मिर्जापुर। लखनिया दरी का ऐसा वाटरफॉल जो कि पिछले 1 वर्ष से ये बंद था और पिछले हमने वार्ता किया था डीएम महोदय से भी, हमने 7 तारीख को हमने वार्ता किया था कि इसको कब आप जो है कि ओपन करवा रही हैं। तो उन्होंने बोला था कि जल्दी भ्रमण करके इस पर जो भी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी कार्रवाई है उसको करके ही जो लखनिया दरी को खोलने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। उसके बाद भ्रमण भी होता है, भ्रमण को भी हमने आपको दिखाया था कि उसके बाद इनका भ्रमण होता है, उसके बाद जो सुरक्षा के जो प्रावधान है वो करने के बाद, चूंकि ये लखनिया दरी है इसके बाद से चुना दरी की तरफ जाते हैं इसके अंदर से ही। तो चुना दरी चूंकि खतरे वाला क्षेत्र है तो उसको अभी भी प्रतिबंधित ही रखा गया है, उस उधर बैरिकेटिंग करके उसको जो है कि उधर प्रतिबंधित है, उधर आप नहीं जा सकते हैं, उधर नहीं जाएंगे। अगर आप क्रॉस करके जाते हैं तो उसको क्या है, उसका क्या जुर्माना है वो भी हम चलकर अंदर से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आने का जो आपका टाइमिंग है वो 10 से 4 बजे तक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस बोर्ड पर वन विभाग उत्तर प्रदेश चेतावनी। लखनिया दरी में प्रवेश करने व बंद होने का समय देखिए खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। और जो प्रतिबंध वाले चीजें हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ पाइएगा कि शराब पीकर आना और शराब पीना और दोनों चीजें यहाँ पर मना है। और में गैस चूल्हा और इस प्रकार के भोजन बनाने वाले जो सामान है वो आप अंदर नहीं लेकर के जा सकते हैं, यानी कि जो भोजन आपको बनाना ही नहीं है अंदर। और देखिए लखनिया दरी आरक्षित वन क्षेत्र, इसमें आग जलाना और प्लास्टिक आदि से कचरा करना भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, ऐसा वन विभाग का कहना है। बोर्ड पर भी आप साक्षात यहाँ पर देख पाएंगे। और देखिए लखनिया दरी के अंदर मांस मदिरा का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है, पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना यहाँ पर किया जाएगा। कल की डेट में यानी कि 3 अगस्त को इसको लगभग दोपहर में 1:30 बजे एसडीएम महोदय यहाँ पर पहुंचे और ताला खोल करके इसको जो है कि एंट्री यहाँ पर कराए। उसके बाद जो है कि जो पर्यटक हैं वो आना यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। आज की भी डेट में यहाँ पर देखिए तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसका जो लखनिया दरी वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चूंकि मिर्जापुर का ऐसा वाटरफॉल जो कि पिछले 1 वर्ष से बंद था और बड़ा आकर्षण का यहाँ पर केंद्र भी बना रहता है ये, और जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर आनंद लेते भी हैं। और अगल बगल तमाम हम आपको दुकान भी दिखाना चाहेंगे। पहले जब अभी लखनिया दरी ये नहीं खुला था तो उन लोगों में बड़ा मायूसी थी, लेकिन अब जो है कि लखनिया दरी खुलने के बाद इन दुकान वालों में भी रौनक आ चुकी है। सामने इधर भी देख पाएंगे और सामने देखिए भाई भी हैं, ये भी जो है देखिए इनकी भी दुकान अब काफी रौनक में। नहीं पहले लोग बुलाते थे कि आ जाइए भैया पहुंचिए, जो है कि बुलाना पड़ता था, लेकिन अब तो स्वयं ही यहाँ पर इतने पर्यटक आएंगे, सैलानी आएंगे कि इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगल बगल देखिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी। अब आपको थोड़ा सा हम पार्किंग की बात बता दें कि देखिए अगल बगल यहाँ पर पार्किंग शुल्क जो अभी आप जब संडे को पहुंचेंगे तो आपका जो पार्किंग शुल्क है वो लगने वाला है। बाइक का 20 रुपए है और 4 व्हीलर और ऑटो का 50 रुपए और बस, मिनी बस या ट्रैक्टर कुछ भी हो तो वो 100 रुपए यहाँ से आपका जो शुल्क है वो यहाँ पर लिया जाएगा पार्किंग का। और एंट्री शुल्क आपका 5 रुपए है। जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप हमारे यहाँ पर बाएं साइड देख पाएंगे, वहां पर जब एंट्री करते ही आपको वहां पर टिकट लेना होगा 5 रुपए का। अगर आप 18 साल से अधिक हैं तब, 18 साल से कम है तो आप निःशुल्क अंदर प्रवेश कर सकते हैं। 18 साल से अधिक के लिए ये जो शुल्क है वो यहाँ पर रखा गया है। चलिए ये चलते हैं, थोड़ा सा वहां से भी आपको जो भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। सामने आप देख पाएंगे कि अगर आप जो है कि चुना दरी का जो बाउंड्री वाल बना हुआ है अगर उसको आप पार करके जाते हैं तो 2000 रुपए का जुर्माना है, वो आप सामने यहाँ पर सूचना में यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए हम लोग हैं इस समय जहां पर देखिए लखनिया दरी का टिकट कटता है, आप यहां पर देख पाएंगे। देखिए लखनिया दरी जलप्रपात का पर्यटन स्थल अहरेवरा, प्रत्येक व्यक्ति का देखिए 5 रुपए शुल्क है। आप टिकट कटा करके 5 रुपए का आप यहां से देखिए आज्ञा से जिलाधिकारी मिर्जापुर, यानी कि जिलाधिकारी महोदय के सौजन्य से ही यह जो वाटरफॉल है ये खुला भी है। और कल जो एसडीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद ही यहाँ पर पहुंचे थे और ताला खोल करके जो लखनिया दरी वाटरफॉल है इसको यहाँ पर जो सैलानी है उनके जाने के लिए यहाँ पर इस गेट को खोला गया है। चलिए आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। चुना दरी प्रतिबंधित है वो भी हम आपको क्षेत्र वहां पर दिखाएंगे, वहां भी सुरक्षा व्यवस्था के जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए गए हैं।
तो देखिए एंट्री करते ही आप लखनिया दरी के अंदर देख पाएंगे इस प्रकार के झरने, और ये अभी स्टार्टिंग है, अभी अंदर हम लोग और चलेंगे तो और भी झरने, इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अब जब से लखनिया दरी खुल गया है तो लोगों का यहाँ पर आवागमन बढ़ेगा भी, और धीरे धीरे जो सैलानी है वो पहुंचेंगे यहाँ पर। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो जो जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पिछले एक साल से आप जान ही रहे हैं कि लखनिया दरी बंद था, और अभी जस्ट कल ही की डेट में यानी कि 3 अगस्त को ये लखनिया दरी खोला गया है। और देखिए यहाँ पर जो लोग, कुछ लोग देखिए नहाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी सैलानी पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे नहाने का जो क्रम है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसी प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए जो लखनिया दरी में सैलानी पहुंचते हैं, आप सामने देख पाएंगे तमाम पहाड़ों के इस विहंगम नज़ारे को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ स्नान करने का एक अलग ही आनंद आता है इस पहाड़ों के बीच में, और प्राकृतिक वातावरण का आनंद जो है कि जो वाटर पार्क है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसलिए बहुत दिनों से ये बंद था, पिछले 1 सालों से। तो जब अब खुला है तो यहाँ पर सैलानी आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और संडे के दिन देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण इस प्रकार का बना हुआ है, ये माहौल भी इस प्रकार ऐसा है, और इसमें का मौसम भी इस प्रकार है कि यहाँ पर आपका दिल करेगा कि एक बार जो है कि आपको लखनिया दरी घूमकर आना ही चाहिए। तो देखिए लखनिया दरी के थोड़ा सा हम और अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए पुल भी बना है इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, यानी कि इस तरफ भी आप आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको जाना है तो पुल का निर्माण हो चुका है, पहले ये पुल नहीं बना हुआ था। और साथ ही साथ वहाँ पर बैठने के लिए इस प्राकृतिक वातावरण में वैसे बने हुए इस प्रकार का जो वहाँ पर जो कुर्सी नुमा बना हुआ है बैठने के लिए, वहाँ पर भी जाकर के आप जो प्रकृति का जो वातावरण का जो आनंद है वो आप यहाँ पर ले पाएंगे। थोड़ा सा और हम आगे चलेंगे, यहाँ देखिए जब भारी बारिश होती है तो ये पूरा पानी जो है कि भर करके चलता है पहाड़ों से, जब ऊपर से जब पानी गिरता हुआ सामने आप देख पाएंगे जिस प्रकार का वातावरण है, उधर से पहाड़ों पर जब पानी बरसता है तो वहां से बहुत तेजी के साथ पानी जो है वो इधर आगे की तरफ बढ़ता है। और आपको यहाँ पर एक खासियत बात और बता दें लखनिया दरी का, कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप इसमें तो नहा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको कम से कम अगर 3-4 घंटे आप यहाँ पर रुकते हैं तो कम से कम 3-4 बारिश का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब बादल टकराते हैं पहाड़ों से तो यहाँ पर बारिश जो है होना स्वाभाविक सी बात। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मैक्सिमम ऐसा होता ही है कि बारिश होती है, ऐसा कभी एक आध बार ऐसा होगा कि जो बारिश नहीं होगी, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आप यहाँ पर जब रहेंगे तो बारिश का जो सामना है, बारिश का भी आप यहाँ पर आनंद ले पाएंगे। नहाने का तो आप आनंद ले ही रहे हैं, साथ ही साथ बारिश का भी आनंद यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग उस स्थान तक पहुंच चुके हैं जहां पर की बैरिकेटिंग किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया कि आगे चुनादरी जाने का रास्ता बंद है, यानी कि अब इधर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो इधर सामने ही चुनादरी है। लगभग यहाँ से 500 मीटर दूरी पर जो चुनादरी है, क्योंकि यहाँ पर जाना प्रतिबंधित है, इसलिए यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग भी किया गया है। तो देखिए लखनिया दरी के हम लोग उस छोर तक पहुंच चुके हैं जहां से कि अब आप आगे नहीं जा सकते हैं। सामने बोर्ड भी लगा है, चुनादरी में प्रवेश वर्जित है, पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना है। यानी कि जो ये देखिए कटीली तारें लगी हुई हैं, इस कटीली तार को अगर आप पार करके उस तरफ जाते हैं किसी भी तरीके से, अगर उधर आप पाए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लोग अगर आपको पकड़ते हैं तो आपके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही दंडात्मक जो कार्रवाई होगी वो तो पुलिस यहाँ पर करने ही वाली है। आगे इधर भी देखिए पत्थर पर लिखा है अंदर जाना मना है, और ये भी दिशा निर्देश है कि अगर आप लखनिया दरी में रहते हैं, लखनिया दरी में स्नान करते हैं तो आपको गहरे जल में स्नान नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी दुर्घटना आपके साथ होती है तो इसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसलिए पहले से यहाँ जो सूचनाएं हैं, सूचना पट्ट पर वो चीजें यहाँ पर लगा दी जाती हैं। और इसके आगे जो है जो चुनादरी का जो एरिया है, जहाँ पर की गहरी खाई है, ऊंचाई से लगभग जो कि हजारों फीट ऊंचाई से पानी गिरता है। आप यहाँ पर स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे उस चित्र को कि वहां से कैसे यहाँ पर पानी गिरता है। तो उस गहरे खाई का जो पता है वो यहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि पानी गिरते गिरते वहां पर कितना गड्ढा हो चुका है। क्योंकि पिछले साल की ही बात है कि लगभग 9 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी केवल उस डैम में डूबने से। और ऊपर कुछ लोग जो यहाँ पर जो बाहरी लोग आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि कितना गहरा यह परिक्षेत्र है, और कितनी गहराई में लोग सोचते हैं कि वाटर पार्क की तरह ही आइए चलिए स्नान करते हैं, लेकिन उन लोग को थोड़ा सा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर बाहर से वो आ रहे हैं तो जो यहाँ के जो क्षेत्रीय वासी हैं उनसे संपर्क करके ही उस प्रकार की गहरी खाई में यहाँ पर स्नान करने का प्रयास करें, अन्यथा की स्थिति में वो जो जब तक जानकारी न हो उस गहरे खाई की तरफ आगे न बढ़े।
अब इस वाटरफॉल में पूरी तरह से खाना बनाना प्रतिबंधित रहेगा, यानी कि आग जलाना ही प्रतिबंधित है, तो फिर आप भोजन कहाँ से पका पाएंगे। यानी कि अब आप इस वाटरफॉल में जाएंगे तो रेडीमेड सामान आपको लेकर जाना होगा। केवल आप जो है कि रेडीमेड सामान लेकर के जा करके वहाँ से आनंद मना करके जो है कि अपना पिकनिक स्पॉट की तरह वहाँ पर आप घूम करके वहाँ से आप वापस हो सकते हैं, नहा सकते हैं और रेडीमेड जो चीज़ें आप लेकर के जाएंगे वो वहाँ पर खा सकते हैं और इसके आनंद जो प्रकृति का वातावरण का जो आनंद है वो आप वहाँ पर ले पाएंगे। तो देखिए जैसा कि हम लोग लखनिया दरी का भ्रमण कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि कहाँ तक बैरिकेटिंग है। सामने देखिए बैरिकेटिंग है, उसी के बीच देखिए यहाँ के कुछ सैलानी भी मिले हैं जो कि यहाँ पर बाहर से आए हैं घूमने के लिए। तो इनसे हम लोग जानना चाहेंगे, या बताएं आप लोग कि जब से लखनिया दरी जब बंद था तब कैसा आप लोग को नहीं घूम पाते रहे तो कैसा लगता था, अभी जब लखनिया दरी खुला है तो इसमें कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया लखनिया दरी घूम गया, सैलानियों के लिए बहुत एक नंबर का हो गया है। सैर करने में हम लोग को दिक्कत पड़ता था। हाँ। रोड पर खाते थे, बनाते थे। हाँ। अब खुल गया है तो बहुत सुपर हो गया है। हाँ। तो पहले जब बंद था तो बड़ा मायूसी रहती रही होगी। बहुत 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 हाँ। रोड ना चाहेंगे लखनिया खुल गया, हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। हाँ। चलिए, जब देखिए यहाँ पर अब सैलानी आना स्टार्ट हो चुके हैं तो ऐसे अब लखनिया दरी में इस प्रकार का जो भीड़ है वो लगातार अब देखने को मिलता रहेगा। अब सामने यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग इस समय चढ़ चुके हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, और यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे सामने जो लखनिया दरी का पानी बहता हुआ, और जिसमें स्नान करने वाले जो सैलानी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और लोग वाटर पार्क में तो बहुत आनंद लिए होंगे, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पर भ्रमण करते हैं तो यहाँ पर जो आनंद है वो अलग ही प्रकार की अनुभूति आप यहाँ पर ले पाएंगे। देखिए इसमें जो बनारस के लोग हैं वो लोग कभी ऐसे प्राकृतिक वातावरण में नहाए नहीं रहते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं तो काफी खुशी की भी अनुभूति होती है उनके, और उन लोगों के लिए खास करके उन लोगों के लिए भी बहुत ही खुशी की लहर है जब से लखनिया दरी खुल चुका है। तो अब आगामी भविष्य में आप जो है कि ऐसे व्यक्तियों को इस वीडियो को शेयर करिएगा जो प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने का शौक रखते हैं और प्रकृति में इस प्रकार नहाने का शौक रखते हैं। और इन पहाड़ों पर देखिए जो लोग हैं पहुंच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, और आनंद लेते हुए और अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने देखिए पहाड़ का भी नजारा आप देख पाएंगे, पूरी हरियाली इसमें छाई हुई है। बरसात का सीजन है, थोड़ा पानी इस साल कम बरसा है, इसलिए लखनिया दरी में पानी का जो प्रवाह है वो थोड़ा कम है। अगर अभी जब बारिश होगा तो बारिश के साथ ये पूरा ये परिक्षेत्र पत्थर का आप देख रहे हैं पूरी तरह ये भर जाता है। और भी उधर भी देखिए सैलानियों का जो जमावड़ा है वो कम नहीं हो रहा है, लगातार जो सैलानी है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। और आगामी भविष्य में जैसे कि अभी अगला संडे ही आने वाला है, तो इस संडे को भी देखिएगा लाखों की संख्या में यहाँ पर जो सैलानी है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए लखनिया दरी में तमाम सैलानी तो पहुंच रहे हैं, उसी बीच देखिए हमारे साथ देखिए एक दो साथी और जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे जब लखनिया दरी अब खुला है तो अब कैसा फील आ रहा है। क्या पहली बार आपका भ्रमण या पहले भी आप आ चुके हैं यहाँ पर? सर अभी फर्स्ट टाइम आना हुआ है यहाँ पे। अच्छा। बहुत काफी अच्छा लग रहा है, फुल हाँ। एंजॉय किए हैं। ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आकर के पहले ऐसा भी कई ऐसे प्राकृतिक वातावरण में आप लोग कहीं ऐसे घूमे हैं या पहली बार ऐसा कुछ मतलब नजारा ऐसा यहाँ पर देख पा रहे हैं? विदेश में रह रहे थे, अभी फर्स्ट टाइम आना हुआ है, काफी अच्छा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। हरियाली है और जो मतलब जो है हाँ। फुल एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए, मौसम आप भी तो बहुत प्यारा है। आप तो पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? 2 बार आ चुके हाँ। हैं यहाँ पे। तो पहले जैसा अभी एक साल से पिछले बंद था तो लोगों में मायूसी थी कि हम लोग नहीं घूम पा रहे हैं, तो इस समय कैसा लग रहा है उस समय के माहौल में अब? इस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पिछले सीजन में आके वापस हाँ। चले गए, नहीं घूम पाए थे हम लोग के, मतलब लौट गए थे घर को। हाँ, हाँ, अभी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए देखिए ऐसे ही तमाम और भी सैलानी हैं, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे कि इस बार जब लखनिया दरी खुला है तो उनको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। तो देखिए तमाम सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उसी भी देखिए भाई साहब भी पहुंचे हैं। इनसे हम लोग जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिला कि लखनिया दरी खुला है? जी, अब तो मौसम देख ही रहे हैं, अच्छा लग हाँ। रहा है, तो आने जाने के लिए सभी लोग जितने घूमने फिरने वाले हाँ, हैं यहाँ तो पर लखनिया दरी आने के लिए तो बेताब बहुत बेताब दिनों से थे। लोग थे, लेकिन जो है कि हम लखनिया कभी दरी आए बंद नहीं नहीं थे, था। अन्य जगह हाँ। बहुत जगह घूमे थे, लेकिन कल यहाँ पर पेपर में आया है, आज ही हाँ। पेपर पढ़े हैं। जी, जी। तो आज घूमने का मौसम बढ़िया मिला तो घूमने के लिए निकले हाँ। और यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं, लेकिन अच्छा लग तो रहा है। कैसा मतलब लखनिया दरी का जैसा व्यू है किस प्रकार लग रहा है अभी? बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर नशा वगैरह न करे, हाँ दारूबाजी नहीं, ये लोग सब न के लिए तो प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके लिए जुर्माना भी है। अगर ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना भी लगाया करें। जाएगा। हाँ, सही हाँ। रहेगा, सही रहेगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे भाभी जी लखनिया मुझे दरी के आके लिए? बहुत खुशी हुआ, इतने दिन बाद घर से बाहर निकली, उससे ज्यादा क्या चाहिए अच्छा। मुझे। चलिए, इस प्रकार प्रकृति का वातावरण है, ऐसे भी कभी आपने भ्रमण किया ऐसे प्रकृति के वातावरण में? हाँ हाँ, बहुत हाँ। मैं चलिए, खुद- वैसे कहाँ यहाँ मकान पर पड़ेगा भाई पहली बार साहब? जी हमारा घर पड़ेगा चौबेपुर उमराहा, आशापुर के आगे वाराणसी। वाराणसी। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर भाई साहब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं लखनिया दरी का आनंद लेने के लिए, और जैसे और भी सैलानी आते हैं तो उनसे भी हम लोग वार्ता करते हुए चलते हैं। जितने भी सैलानी आ रहे हैं सबका यही कहना है कि लखनिया दरी खुलने के बाद जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो किसी जो जर्नी से कम नहीं है। यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसका आनंद लेने के लिए प्राकृतिक वातावरण में
मिर्जापुर का ऐसा वाटरफॉल जो कि पिछले एक वर्षों से बंद था और लोगों में मायूसी छाई हुई थी, लेकिन अब खुलने के बाद लोगों में हर्ष का माहौल है और यहाँ पर लोग जो पहुंच रहे हैं सैलानी, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वो कि शब्दों में उसको बयां नहीं किया जा सकता है। और सामने देखिए यहाँ पर जो जल है आप इसका आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग नहाने वाले लोग यहाँ पर भी नहा रहे थे, लेकिन यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब इसके बाद थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो आनंद है वो ये इसके जो लखनिया दरी के जो वाटरफॉल का जो आनंद है वो यहाँ पर आप ले पाइएगा। अभी भी जब जो पानी का जो बारिश का जो पानी है जब बढ़ेगा, अभी फिलहाल बारिश कम हुई है इसलिए जो लखनिया दरी का जो पानी है वो थोड़ा कम है। जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो पानी का प्रवाह है वो तेज भी होगा और यहाँ पर आनंद की जो अनुभूति है वो यहाँ पर आप ले पाइएगा। अगर आप बनारस से इर्द गिर्द से यहाँ पर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर एक बार भ्रमण करिए। बनारस से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह वाटरफॉल स्थित है, तो आप आइए यहाँ पर, इसका जो वाटरफॉल का जो आनंद है वो आप यहाँ पर ले पाइएगा। तो देखिए फाइनली जो लखनिया दरी है वो अब खुल चुका है कुछ प्रतिबंधों के साथ। कुछ प्रतिबंध क्या है वो हमने आपको बताया, क्या टाइमिंग है और पार्किंग का क्या शुल्क रहने वाला है, इन सभी बातों पर हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा जिससे जो आगामी भविष्य में जो भी लोग यहाँ सैलानी पहुंचना चाहते हैं उनको फुल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से मिल सके। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।